नमस्कार। 25 अप्रैल 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हम आप सभी के सम्मुख हाजिर हैं, उपस्थित हैं। शनिवार, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, तो वहीं चंद्रमा आज पूरे दिन वृषभ राशि स्थान में विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव मेष राशि में ही अभी गतिमान हैं, गतिशील हैं, अपनी उच्चस्थ स्थितियों में चल रहे हैं। तो वहीं कृतिका नक्षत्र की स्थितियां आज इस पूरे दिवस में रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ, जिनके लिए चंद्रमा द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। सेकंड हाउस जो कि धन भाव है, कुटुंब और वाणी स्थान है। आज वाणी में आपके लिए जो एक मृदुभाषिता वाली स्थितियां रहती है। देखिए, जब भी हम इस दैनिक राशिफल की चर्चा करते हैं तो व्यक्ति अपने समय के समन्वय के आधार पर इस दैनिक राशिफल को देखने का प्रयास करे, समझने का प्रयास करे, तो जीवन में एक सरलता और सौम्यता उपस्थित रहती है। तो मेष राशि के लिए आज उसी क्रम में वाणी में एक सौम्यगत स्थितियां बनी हुई है, जिससे कि जो लोगों के साथ में हमको चर्चा करनी होती है, कन्विंसिंग पावर की जो अप्रोच रहती है वो एक पॉजिटिव लेवल के साथ में चल रही है। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखें कि जो व्यक्ति के साथ में एक बहुत विशेष स्तर के साथ कई बार हिडन प्रॉब्लम्स आती है, यानी कि किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की, मेंटल ब्लॉकेज सामने आ गए, आज वो दूर दूर तक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। तो वहीं दूसरे स्तर पर यह भी हमको समझने का प्रयास निरंतर तौर के ऊपर करना रहेगा कि जो गृहस्थ जीवन का सपोर्ट बना रहना चाहिए, उसका भी एक बहुत अच्छा स्तर बना हुआ है। स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के भीतर आज आपको थोड़ा सा ज्यादा सजग रहने की रिक्वायरमेंट है। अपने जो नियमित व्यायाम आदि होते हैं वो आप करते चले जाएं। अगर आप किसी अन्य शहर में रह रहे हैं, अपनी नेटिव प्लेस से दूर, या फिर विदेश में रहकर कामकाज कर रहे हैं, तो आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जितना हम अपने कामकाज में अनुशासन को लेकर चलेंगे, उतनी ही स्वयं के लिए एक बेटर अप्रोच को क्रिएट करने वाले भी रहेंगे। भाग्य का स्तर बहुत अच्छे से आज हमारे लिए यहाँ नजर आ रहा है, यानी कि जो भाग्य की सहयोगी गतिविधियां होती है, किसी भी हमने एक शुरुआत की तरफ खुद को अग्रसर करना शुरू किया और वहां एक सपोर्ट निकल कर आया, वो सारी ही अप्रोच आज आपके लिए यहाँ दिखाई दे रही है। वृषभ राशि, स्वराशि स्थान में जब चंद्रमा विराजित रहते हैं तो व्यक्ति के कॉन्फिडेंस की अप्रोच के अंदर निरंतर गति के साथ में वृद्धि रहती है। तो वहीं जो गृहस्थ जीवन की पोजीशंस है उसके अंदर भी एक सम्यक स्तर रहेगा, यानी कि जुड़ाव, बॉन्डिंग में बढ़ोतरी रहेगी। जो भी जातक एजुकेशन की लाइफ के साथ में जुड़े हुए हैं, एकाग्रता आपके भीतर समाहित है और जो भीतर की ऊर्जा है वो दूसरे लोगों को भी प्रभावित करने वाली रहेगी, मोटिवेट करने वाली रहेगी। कई बार किसी व्यक्ति को देखकर कहा जाता है, डेडिकेशन जब वो अपनी यूथफुल एज में दिखाता है तो ये बात सामने आती है कि व्यक्ति कुछ करेगा। ऐसी ऊर्जा जब लोगों के सामने आती है तो हम उनको भी अपने आभा मंडल का और अपनी भावी सफलता का विश्वास दिलवाने वाले होते हैं। तो ऐसी स्थिति आज आपके लिए है। वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कर्मशीलता में निरंतर नए अनुभव आपके समक्ष प्रस्फुटित होते हुए भी दिखाई देंगे। वहीं अगर आप शेयर मार्केट संबंधी किसी भी प्लानिंग को जीवन में जगह देना चाहते हैं और अगले पूरे ही वीक की प्लानिंग के साथ में चलना चाहते हैं, जिसमें कि हमारी कैलकुलेशंस, हमारा ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस सब कुछ समाहित हो, उस लिहाजा भी दोपहर के बाद का अंतराल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए कहा जा सकता है। ये आप ध्यान रखें। तो वहीं पर जो व्यक्ति की क्षमताएं होती है वो कमिटमेंट की अप्रोच में बहुत ज्यादा काम आती है। आपको बिजनेस में लॉन्गर टर्म की अप्रोच में कोई कमिटमेंट करना है, आपको नौकरी पेशा जीवन में अपने बॉसेस को कोई बहुत लंबे समय अंतराल का कमिटमेंट करके चलना है, उस लिहाजा भी ये दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जो भी कमिटमेंट करेंगे उसमें कैलकुलेटिव अप्रोच आपके लिए निरंतर गति के साथ में बनी रहेगी। ये एक बहुत बेहतर स्थिति है। तो वहीं मिथुन राशि, जब चंद्रमा द्वादश भावस्थ हो तो हम सर्वप्रथम ये ध्यान रखें कि अज्ञात भय के सिरों को खोजें। जो भी अननोन फियर जीवन के अंदर बना हुआ है उसको पिन पॉइंटेड अप्रोच तक पहुंचकर दूर हटाने का कार्य हम जरूर करें। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ जो रोग संबंधी स्थितियां होती है वो भी परेशान कर सकती है। अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखना, जो भी हम रोजमर्रा के जीवन के अंदर एक तरह से रूटीन में शुमार हो चुकी दवाइयां आदि जो ले रहे हैं उसको भी बिल्कुल डिसिप्लिन के अप्रोच में हम लेकर चलें। ऋण देने और
लेने से किसी भी तरीके का हमको परहेज ही करना चाहिए, यानी कि ऐसे कोई भी पोजीशन की ओर आप नहीं जाएं। साथ में ही जो मित्र हैं उनकी सलाह पिछली जो समय अवधि रही है कितनी बार काम आई है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस के अंदर वो सलाह कितने गौर से हमारे भीतर उतरी है, वो सारे ही अनुभव लेकर हमको फिर से सलाह लेकर उसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये डिसाइडिंग फैक्टर हमारे साथ में जुड़ा रहेगा, ये आप ध्यान रखें। तो वहीं मिथुन राशि के जातक जो भी किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं उनके लिए भी ये दिन कुछ अच्छी खबरें लेकर आ सकता है, बॉन्डिंग में और ज्यादा गहराई पनप सकती है। अब चर्चा कर्क राशि की। सर्वप्रथम आप यहां देखेंगे कि जो एकादश भाव के चंद्रमा की स्थितियां हैं वो व्यक्ति को व्यापारिक जीवन में लाभ के सिरों की ओर अग्रसर करने वाली हो जाती है। ये एक पॉजिटिव हिंट आपके लिए यहां निकल कर आ रहा है। तो वहीं आप ये भी देखेंगे कि जो भी जातक शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए अटमोस्ट कॉन्फिडेंस की अप्रोच भीतर बनी रहेगी, ऊर्जा बहुत अच्छे से स्थापित है। आप एकाग्रता के साथ में अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाएं। तो साथ में ही ये भी ध्यान रखें कि टेक्नोलॉजी किस तरह से परिवर्तित हो रही है, जीवन में उस परिवर्तन को किस तरह से जगह दी जा सकती है, ये सब कुछ भी सोचकर चलने की हमको रिक्वायरमेंट है। गृहस्थ जीवन के साथ आप किसी भी कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर दोनों ही हस्बैंड वाइफ डुओ एक तरह से घर से ही वर्क फ्रॉम होम की पोजीशंस के साथ में है, तब भी आप ये प्रयास करें कि एक अच्छा खुशनुमा समय सबके साथ में जरूर बीते और जो एक तरह से बेटर हाफ के साथ में कॉम्बिनेशन रहता है वो और गहराई से जीवन में उतरने वाला हो। ये समय मिला है, वर्क फ्रॉम होम की पोजीशंस के साथ में है, समय को थोड़ा सा एडजस्ट किया जाए और पोजीशंस को एक सिमेट्री में एस्टेब्लिश किया जाए तो हम एक अच्छा वक्त भी बिता सकते हैं। और जब ये अच्छा वक्त बीतता है तो व्यक्ति खुद को सुकून के साथ लेकर चलने वाला होता है। यही आज के समय की सबसे बड़ी विशेषता है आपके लिए। सिंह राशि। जब चंद्रमा दशम भावस्थ स्थितियों के साथ में विराजमान रहे तो एक बात तो ये गौर करने की रहती है कि आपने जो खुद के लिए कर्म संबंधी स्थितियां, यानी कि भले ही व्यापारिक जीवन में आप जुड़े हुए हों, नौकरी पेशा जीवन के अंदर जुड़े हुए हों, यहां जो अनुशासन की प्रवृत्तियों को अपनाए रखा है उसको और ज्यादा बढ़ाएं। प्रत्येक व्यक्ति का कर्म, उसकी उम्र, उसके कामकाज और उसकी जो नॉलेज की पोजीशंस है उसके साथ में जुड़ा होता है। यानी कि नौकरी पेशा जीवन में कर्म की स्थितियां है, व्यापारिक जीवन में कर्म की स्थितियां है, तो वहीं शिक्षा है तो वहां ज्ञानार्जन कर्म की स्थिति है। ये सारी ही पोजीशंस में आपके लिए आज एक बेटर अप्रोच है। प्रबंधन संबंधी स्तर पे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे स्थितियों के साथ में बना रहेगा। वहीं किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, हस्तक्षेप रहा है, ये दिवस विशेष आपके लिए कुछ नए ऑफर्स लेकर आ सकता है। या आप ये भी ध्यान रखिएगा साथ में ही कि तकनीक संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप जुड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, सम्यक स्तर के ऊपर ये महसूस कर पाएंगे आप कि जो कॉन्फिडेंस की पोजीशन है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई हमारे लिए दिखाई दे रही है। एक बेटर अप्रोच भी निरंतर तौर पर निकलकर सामने आ रही है। उस लिहाजा ये दिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण, माता और पिता के साथ संबंधों में और ज़्यादा गहराई आएगी और उनसे मिला आशीर्वाद निरंतर प्रगति की तरफ ही अग्रसर करने वाला रहेगा। कन्या राशि। भाग्य भावस्थ जब चंद्रमा रहे तो सर्वप्रथम व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि जहां पर भी भाग्य की वजह से हमारे कामकाज अटके हुए थे, भले ही आप किस्मत का सहारा कह दीजिए या भले ही आप ये कह दीजिए कि जो लक फैक्टर एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था, आज वो आपके साथ में बना हुआ है। आध्यात्मिक चेतनाओं के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति खुद को और ज्यादा प्रगति की ओर लेकर चल पाएगा। जब व्यक्ति योग की ओर जाता है, प्राणायाम की ओर जाता है, उसके साथ में जब ध्यान की अवस्थाएं निकल कर आती है, जब आपने शरीर और मन के सामंजस्य को स्थापित किया और उसके बाद में जब प्राणों के भीतर श्वासों के अभ्यंजन को और गहराई से महसूस किया, उसके बाद जो अवस्था है वो है ध्यान की। ध्यान एकाग्रता है। ध्यान मन के भीतर की गहराई को बहुत अच्छे से बैठने का एक साधन मात्र है। हम कितना अपने भीतर उतर सकते हैं, कितना खुद को जान सकते हैं, कितना इस प्रकृति से जोड़ सकते हैं, यही योग प्राणायाम ध्यान की सम्यक स्थितियां भी है। तो जब भाग्य भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां रहे, व्यक्ति खुद को आध्यात्मिक प्रगति की ओर गहराई से
अग्रसर करता चला जाए तो और ज्यादा बेहतर स्थितियां निकल कर आती है। पराक्रम में निरंतर वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में आपको कहीं पर भी किसी विद्रोह की आवश्यकता है, किसी व्यक्ति विशेष को कुछ कहना है जो हमको अखर रहा है या लग रहा है कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हित में नहीं है, वर्क फ्रॉम होम के साथ में है, किंतु ये सूचना देना आवश्यक है, तो ये महती जिम्मेदारी बनती है कि हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाने वाले भी रहें। अब चर्चा करता हूं तुला राशि की। सर्वप्रथम आप एक बात के ऊपर गौर करें कि आज वाणी को सम्यक स्तर के साथ में और संयमित स्तर के साथ में लेकर चलें। वाणी का किस तरह से इस्तेमाल करना है, कौन सी अप्रोच के साथ में लेकर चलना है, ये सारी ही कैलकुलेशन मन के भीतर बहुत गहराई के साथ में समाहित रहे। एक बात तो आप ये ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरे स्तर के ऊपर कुटुंबी जनों का जो सहयोग हमको कामकाजी स्तर के साथ में मिलना चाहिए वो निरंतर तौर पर बना हुआ है। एक जो गृहस्थ जीवन को मोटिवेट करके आगे बढ़ना होता है और उनको मोटिवेट करके अपने जीवन की जो स्थितियां हैं उसको और सुदृढ़ करना होता है, वो भी पोजीशन आज आप खुद के भीतर रखें। विदेश संबंधी किसी भी गतिविधि के साथ में आपका जुड़ाव या फिर हस्तक्षेप रहा है, ये दिवस वहां पर भी वृद्धि के संकेत और नए मानक आपके समक्ष लेकर आ रहा है। उस लिहाजा भी इस दिन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, मैनेजमेंट संबंधी पोजीशंस है, आउटसोर्सिंग संबंधी कोई भी कामकाज है जो कि ऑनलाइन पोजीशंस के साथ में चलता है, उस लिहाजा इस दिन को बहुत अधिक आपके लिए बेहतर और महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। ये एक विशेष स्थिति। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि छोटे मोटे क्लैशेस जो भी जीवन में आते हैं उसको अवॉइड करें और अपने जीवन में जो ऐसे विचलित करने वाली पोजीशंस होती है उससे खुद की दूरी भी बनाकर रखें। वृश्चिक राशि, जब व्यापार भाव में चंद्रमा विराजमान रहे तो व्यापारिक जीवन के अंदर जो ऑब्जर्वेशन एनालिसिस है उसमें एक तीव्रता रहती है, वो पोजीशन आज आपके लिए रहेगी। ये भी ध्यान रखिएगा कि कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छे लेवल के साथ जीवन में स्थापित है। तो साथ ही साथ में अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं या आपके भीतर एक रचनात्मक सोच की स्थितियां हमेशा रहती है जिसको व्यापारिक जीवन में, नौकरी पेशा जीवन में इस्तेमाल किया जा सकता है, उस लिहाजा भी ये दिन बहुत ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ाव बहुत गहरे से स्थापित, तो वहीं संतान पक्ष के साथ में जब भी अच्छा समय बीते और लगे कि हम उनकी जो थॉट प्रोसेस की पोजीशन से उसको क्रैक करके अपनी विचारधारा भी मन में प्रस्फुटित कर सकते हैं, उस लिहाजा भी दिन बहुत ज्यादा आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। तो साथ ही साथ में हमें अपने जीवन में अनुशासन की जो स्थितियां होती है उसको भी बहुत अच्छे से लेकर चलना चाहिए। डिसिप्लिन की पोजीशंस को मेंटेन रखें। तो ये भी ध्यान रखें कि स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर गृहस्थ को लेकर थोड़ी सी चिंताएं सामने आ सकती है। धनु राशि, षष्ठ भावस्थ जब चंद्रमा की स्थितियां रहे तो व्यक्ति अपने जो रोग संबंधी स्थितियां होती है उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला हो। अपने खान पान के ऊपर एक डिसिप्लिन रहे। हम सुबह कब उठ रहे हैं, उसके बाद में हमारे डिसिप्लिन की पोजीशन कितनी है, कितना वक्त किस कार्य को दे रहे हैं, वो सब कुछ मैनेज रहे। व्यक्ति टू डू लिस्ट बनाता है प्रत्येक दिन और उसके आधार पर चलता है, किंतु अभी जैसे जो एक सोशल डिस्टेंसिंग है, घर के भीतर ही रहने वाली स्थितियां हैं, तो क्यों ना यहां पर भी उस टू डू लिस्ट को अपनाया जाए। कितनी देर हम पढ़ेंगे, कितनी देर अपने व्यापारिक थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में लगाएंगे, किसी व्यक्ति विशेष से कोई कम्युनिकेशन करना है तो वो आज ही हम कंप्लीट करने वाले होंगे, कोई ड्राफ्टिंग करनी है तो उसको किस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये सारी ही स्पेसिफिक पोजीशंस हम खुद के लिए अगर क्लियर करके चलते हैं तो ज्यादा बेहतरी यहां स्थापित रहेगी। ऋण संबंधी स्थितियों से हमको बचकर चलना चाहिए। तो वहीं अज्ञात भय के सिरे सामने आएंगे और वो दूर भी हटते चले जाएंगे। उस हिसाब से भी इस दिन को आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। आपने अगर प्रोफेशनल लाइफ में और एजुकेशन लाइफ में किसी भी रिलेशन को डेवलप किया, उस रिलेशन को डेवलप करके आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो आज छोटी मोटी बात के ऊपर कहा सुनी अगर सामने आती है तो खुद झुकने में कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं है, जिससे कि रिश्ते की सुदृढ़ स्थितियां वैसे ही बनी रहे। मकर राशि, एक जो महत्वपूर्ण बात
आप सभी के सामने यहाँ पर है वो ये है कि क्षमताओं का आकलन करने के अंदर आप बहुत अच्छे स्तर के साथ में रहेंगे। जो निराशाएं पिछले 2 से ढाई दिनों तक पनपी हुई थी, पहले ऊर्जा, उसके बाद एकदम निराशा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे और बढ़ेंगे, वो सारे ही प्रश्न चिन्ह, और उसके बाद जो दूसरी स्थिति है वो है क्षमताओं के साथ में जुड़ी हुई। फिर आपने खुद के भीतर एक एनर्जी के लेवल को महसूस किया, उसके साथ ही बढ़ने की शुरुआत भी की। ये सारी ही पोजीशंस आज आपके साथ है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अटमोस्ट कॉन्फिडेंस की अप्रोच निरंतर गति के साथ में बनी रहेगी। कोई भी दुराय और परेशानी यहां नहीं दिखाई दे रही है। आपने जो आजीविका के साधन खुद के लिए विकसित किए थे उसके अंदर अब कुछ गलतियां दिखाई दे रही है, उसको सुधारने की ओर भी हम अग्रसर हो सकते हैं। इस बात को भी आप स्मृतियों में रखिएगा। कुंभ राशि, जब पराक्रम से चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां आए तो व्यक्ति सबसे पहले खुद में ये ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस स्थापित करे कि जो रफ्तार हमारी बनी हुई थी उसमें कितनी कमी आ रही है। अगर कमी आ रही है तो सोचने की आवश्यकता है। पिता और माता के साथ संबंधों में कहीं पर भी कोई दुराव नहीं आए। विशेष तौर पर गृहस्थ जीवन की वजह से आपने अगर कुछ भी नया पढ़ना या सीखना शुरू किया है इन दिनों में तो यहां पर भी कोई गैप नहीं आए, ये आप ध्यान रखिएगा। जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच में आप चले हैं वही सिस्टमेटिक अप्रोच आज भी अगर मेंटेन रहती है तो ये स्वयं के लिए एक बहुत बेहतर स्तर मात्र कहा जा सकता है। एक और बात ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि घर के साथ में जब हम पूरे तरीके से अभी जुड़े हुए हैं, सारी स्थितियों को समझा है, जाना है, पहचाना है, किस व्यक्ति विशेष को किस तरह से सलाह देने की आवश्यकता है, ये भी आप मन के भीतर बहुत गहरे से रखिएगा। और वहीं पर हृदय संबंधी रोगों के साथ में अगर कहीं न कहीं छोटी मोटी परेशानियां रही है तो आज के दिन को भी आप बहुत सजगता से लेकर चलें तो ज़्यादा बेहतरी बनी रहेगी। मीन राशि, पराक्रम भावस्थ जब चंद्रमा की स्थितियां हो तो व्यक्ति के लिए भाग्य और पराक्रम का सपोर्ट बहुत अच्छे से रहता है। नौकरी पेशा जीवन में जो भी संशय बने हुए थे वो आधारहीन और निर्मूल साबित होंगे। एक बात तो ये, वहीं पर आध्यात्मिक चेतनाएं बहुत गहरे से प्रस्फुटित होती हुई दिखाई दे रही है और साथ में ही मित्रों भाइयों का सहयोग भी अच्छे लेवल के साथ में है। कोई रिलेशन आपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर डेवलप किया था, एक अच्छा समय उनके साथ में बीत रहा है, तो यहां पर भी वो चर्चाएं निरंतर गति के साथ में चलती रहे। हमारी बातचीत के अंदर कहीं पर भी कम्युनिकेशन गैप की पोजीशन नहीं आए। किसी भी स्तर पर इस मूल मंत्र को भी ध्यान में रखकर ही चलना चाहिए। तो ये था 25 अप्रैल 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।